Hello बच्चों. Let's read the question. The question says if x comma y are integral solutions of 2x square minus 3xy minus 2y square is equal to 7, then value of mod x plus y is option A 2, B 4, C 6, D 2 or 4 or 6. Now here हमारा जो key concept है, let's discuss. Suppose हमारे पास equation given है ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो अगर हमें इसे फैक्टराइज करना है तो हमें ऐसे नंबर्स फाइंड करने होंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन ए मल्टीप्लाइड बाय सी है एंड उन दोनों का फैक्टर्स का सम बी होना चाहिए. हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 7. हम क्या करते हैं, इस पार्ट को हम 0 से पहले पुट कर देते हैं. तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें -4 दे रहा है और सम दे रहा है, और यहाँ पे ये है -3. ऐसे नंबर्स फाइंड करने जिनका मल्टीप्लिकेशन -4 एंड सम -3 मिले. तो ये है हमारे पास -4 एंड 1. तो -3x को स्प्लिट कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यहाँ से 2x को कॉमन ले लेंगे, सो x माइनस 2y, और यहाँ से हम y को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. सो ये होगा x माइनस 2y मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस y इज इक्वल टू 0. सो अब हम इसमें ये हमारा ये हो जाएगा x माइनस 2y मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस y इज इक्वल टू 7. ये हमारे फैक्टर्स के फॉर्म में है एंड 7 का होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 7. यही फैक्टर्स है. सो आइदर 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 और -1 मल्टीप्लाइड बाय -7. सो यहाँ से 4 केसेस निकलेंगे. केस 1, आइदर x माइनस 2y is equal to 1 and 2x plus y is equal to 7. इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को. सो ये होगा 2x minus 4y is equal to 2 and 2x plus y is equal to 7. सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो ये हो जाएगा -5y is equal to -5, y is equal to 1. इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं, सो यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3. सो x कॉमा y की एक वैल्यू मिल गई 3, 1. सो मॉड x प्लस वाई हो जाएगा हमारा मॉड 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4. एक वैल्यू हमें ये मिल गई. नाउ केस 2. केस 2 इज व्हेन x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 and 2x plus y is equal to 1. अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2x minus 4y is equal to 14 and 2x plus y is equal to 1. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल, ये होगा -5y is equal to 13. सो y is equal to -13 डिवाइडेड बाय 5. ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें इंटीग्रल सॉल्यूशंस फाइंड करना है. इफ यहाँ पे x और y इंटीग्रल सॉल्यूशन है, -13 डिवाइडेड बाय 5 इज नॉट एन इंटीग्रल वैल्यू. सो ये केस हमारी डिस्कार्ड हो गई. नाउ नेक्स्ट केस इज केस 3 when x minus 2y is equal to -7 and 2x plus y is equal to -1. Again multiplied by 2. So 2x minus 4y is equal to -14 and 2x plus y is equal to -7. Now subtract. तो ये cancel out हो जाएगा. So ये हो जाएगा -5y and this will give us -13.
सो यहाँ से हमें y की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाय 5 विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। नाउ नेक्स्ट केस 4 ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -7। अगेन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सो ये होगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -2 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -7। सब्ट्रैक्ट माइनस ये प्लस हो जाएगा सो -5y इज इक्वल टू 5। सो y इज इक्वल टू -1। अब इसमें पुट करते हैं सो यहाँ से x की वैल्यू -3 हो जाएगी। सो मॉड x प्लस वाई ये हो जाएगा मॉड ऑफ -3 माइनस वाई दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ -4 विच गिव्स अस 4। तो देयर इज ओनली वन पॉसिबल वैल्यू विच इज 4। सो हमारा करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।